के पास ना कलर बुक होती है। अच्छा, कलर बुक एक सिखाने का, कलर्स के साथ साथ इंटरेस्ट बिल्ड करने का बड़ा सोर्स है। कैसे? मिसाल लीजिए कि बच्चों का अगर एनिमल में उसकी इंटरेस्ट है, एनिमल्स में, तो आप एनिमल्स की बुक्स दे दीजिए। वो एनिमल्स में कलर करते करते, एनिमल में कलर तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक लर्निंग आउटकम ये भी होता है, उसकी इंटरेस्ट बिल्ड होती है अपने ही उस सब्जेक्ट में। अच्छा, साथ ही साथ में आप गौर कीजिए, जो ये पेंसिल है जो हम इब्तदा पे बच्चों को देते हैं, इस सोच के साथ कि कच्ची पेंसिल है, उसको कहते हैं कच्ची पेंसिल है। कच्ची पेंसिल को दे के कहते हैं कि यार तुम इससे लिखना शुरू करो। वो ABC लिखता है, अलिफ बे पे लिखता है, 1 2 3 लिखता है। कच्ची पेंसिल देने के लिए भी सोच यही होती है कि जो कच्ची पेंसिल है इसे मिटाया जा सकता है। अच्छा, जैसे ही वो थोड़ा सा मिच्योर होता है तो आप गौर कीजिए, हम उसे क्या दे देते हैं? इंक वाला पेन दे देते हैं। अच्छा, इंक वाले पेन में भी किसी हद तक ऑप्शन है कि वो अगर पानी गिरे तो वो ख़राब होता है, स्याही फैल जाती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही वो बालिग होता है और उसकी जो कह लीजिए यूनिवर्सिटी क्लासेस या फिर कॉलेज की क्लासेस शुरू होती हैं, तो आपने बॉल पॉइंट उसके हाथ में देखो, वही बच्चा जो कभी कच्ची पेंसिल से लिखता था। यानी इब्तिदा में हमारे पास गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी, और मेच्योरिटी के साथ साथ गलती की गुंजाइश क्या हो जाती है? लेकिन गलती ख़त्म करना नहीं हम छोड़ते, ये बड़ी अहम चीज़ है। गलती करना तो रहता ही रहता है, इंसान है, ये नहीं हो सकता कि आप गलती ना करें और गलती से सीखें ना। अच्छा, अब इब्तिदा के अयाम में इसी में एक और लर्निंग भी होती है कि आपकी जो ग्रिप है, पेंसिल पे ग्रिप, वो बिल्ट होती है। फिर आपकी जो पेंसिल को लिखते हुए कमांड के क्या लिखना है, कैसे रंग भरना है, ये भी बिल्ट होता है। ऐसी है ना जी। तो जिस तरह से अगर मैं कह लीजिए कि एक चकोर बनाऊं अभी इसी बोर्ड पे, उसमें रंग भरना हो रेड, तो वो भरने के कई तरीके हो सकते हैं। वो भरने का एक तरीका ये हो सकता है कि मैं ऐसे ऐसे करना शुरू कर दूं और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा भर। तरीका ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ से शुरू करूँ और एक रेड करूँ, दूसरा रेड करूँ, तीसरा करूँ, और तरतीब के साथ मैं सारा इसको रेड कर दूँ। एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ से करते करते ऐसे ऐसे करते करते मैं फिर भरने लग पड़ूँ। ठीक है जी, मुख्तलिफ मेरे अंदाज हो सकते हैं। फुटा रख के मैं शुरू कर दूँ, लाइनें बारीक बारीक बनाते बनाते वो सारा रेड हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने भर दिया रंग। जिस तरह आप किसी एक मखसूस शेप जो आपके सामने आई उसमें आप रंग भरते हैं, आप कभी सोचिएगा कुदरत हमें एक दिन देती है, दिन, क्या हम अपने दिन को मुकम्मल भरते हैं, फुली गुजारते हैं? कभी सोचा हमने? एक डे जो है वो कितना इफेक्टिव आप गुजारते हैं, कभी आपने मैयर किया? हम जिंदगी तो बाद में बात करें ना, जिंदगी तो बहुत तवील चीज़ है, 60-70 साल की होती है। क्या कभी हमने सोचा कि एक दिन हमने कितना मौसर गुजारा? हमने किस एंगल से इसको सोचा? क्या पैमाना था, क्या मापने का तरीका था? जो 24 घंटे मुझे मिले, ये जो 24 घंटों में कितने कह लीजिए मिनट्स थे, कितने सेकंड से, सारी कैलकुलेशंस बचपन से आप करते आए। लेकिन कभी सोचिए क्या एक दिन आपने भरपूर गुजारा? या अपने आप से सवाल आप ये लिख सकते हैं, क्या मैं एक दिन मौसर दिन गुजारता हूँ या भरपूर दिन गुजारता हूँ? अपना भी ऑडिट करना चाहिए ना। एनुअल ऑडिट्स होते हैं ना जी, ये जून ख़त्म हो गया तो बजट्स आ गए, क्लोजिंग्स हो गई, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है जी, वीक की क्लोजिंग होती है, मंथ की क्लोजिंग होती है, ईयर की, साल की क्लोजिंग होती है जी। ठीक है जी, 10 सालों की क्लोजिंग होती है रिपोर्ट। ज़रा बड़े बेसिक यूनिट पे मैं जाने लगा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एक दिन, 1 डे, आपने कभी एक दिन का ऑडिट किया कि क्या ये मेरा दिन मौसर था और क्या ये मेरा दिन अच्छा गुजरा, या क्या ये मेरा दिन जो है वो एक वाकई अच्छा दिन था? इसमें कह लीजिए मैंने हक अदा किया आज के दिन पे। अच्छा, ये पहला सवाल तो यहाँ पर, ये सवाल से भी पीछे एक सवाल है कि ये सवाल कि एक दिन कैसा गुजरा हमें क्यों नहीं ख्याल आता? ये अभी तो मैंने पूछा है, लेकिन हमें ख्याल क्यों नहीं आता? सोचा कभी आपने जी? हमें वक्त की अहमियत नहीं है, और क्या वजह हो सकती है? हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि हमारा आज का दिन मौसर गुजरा कि नहीं गुजरा जी? हम एज ग्रांटेड लेते हैं जी। हम सबसे ज़्यादा, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने की, हम सबसे ज़्यादा अपने वक्त को ग्रांटेड लेते हैं, एज ग्रांटेड लेते हैं। ये बड़ा अलमी है। ज़िंदगी की बेशुमार चीज़ें जिनको हमें बड़ा संजीदा लेना चाहिए, हम उनको क्या लेते हैं? एज ग्रांटेड। वक्त ख़त्म हो जाना है लेकिन हम उसे क्या लेते हैं? एज ग्रांटेड लेते हैं। और क्या वजह? हमें ख्याल क्यों नहीं आता कि हम कभी एक दिन को रोक के सोचें ये दिन कितना मौसर दिन था? अच्छा, इसकी बजाय हमारे साथ क्या होता है? आज का दिन बहुत चंगा रहा जी, अगर दिहाड़ी लग गई तो अच्छा रहा, दिहाड़ी नहीं लगी तो। आप ज़रा नोट कीजिएगा, ये दिहाड़ी की अप्रोच, जो मज़दूर की एक अप्रोच है, मज़दूर बड़ा कीमती होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये अप्रोच हम सब में नहीं है, किसी ना किसी शक्ल में। लकीली कुछ अच्छा हो गया तो आज का दिन बड़ा अच्छा है, और अगर एक बुरा वाक़या हो गया आज का दिन बड़ा बेकार था।
कभी दिन के मौसर होने को आपने सर नुक्ता समझिएगा, हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम एक ऐसे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जो इससे बेहतर वक्त होगा, और ये लाशऊरी तौर पे हो रहा है। गौर कीजिए, हम सब के सब कह रहे हैं नहीं जी अभी तो, अच्छा हमारे पास मुख्तलिफ जवाब हैं। एक वक्त है हम अभी तो मैं बच्चा हूँ ना जी, अच्छा अभी तो मैं बड़ा नहीं ना हुआ, अभी तो वो वक्त नहीं ना आया, अभी तो आइडियल हालात नहीं है ना जी, अभी तो उतना मैं मौसर नहीं ना हुआ, अभी तो चीज़ें, आप किसी पे कोई उसे जिम्मेदारी दीजिए, फौरी तौर पे आपको जो एक काउंटर नैरेटिव देगा, इसकी वजह ये है जी, बजाय कि कबूल करे कि मेरी, आप किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराइए, उसका जवाब तलाश करेगा, यही वजह इंप्रूव नहीं होता। एक बड़ी ही कमाल दवाई है, उसका नाम लिख लीजिएगा। अगर वो लकीली आप कभी कभी आप लेते हैं और आपको वो होती है ना, आपके सामने आती है, आप खुशकिस्मत इंसान है, उसका नाम शर्मिंदगी है। अगर ये हो तो बंदा खुद ही इंप्रूव होने लग पड़ता है। ये कमाल की नेमत है, ये ख्याल आना कि यार ये गलत है, उस पर काउंटर नरेटिव ना देना, उसको काउंटर ना करना, या उस पर दलील ना देना, या उसके आगे से जवाब ना देने लग पड़ना, ये बीमारी है। हम लोग सबके सब कल का इंतजार कर रहे हैं, हम सब की लाशऊरी तौर पे प्रैक्टिस है कि अभी एक अच्छा वक्त है जो अभी आना है। और अगर जरा माजी में झांकें तो जो आज का वक्त है ये कभी आपका क्या था, ये ख्वाब था, आप इसका भी इंतजार कर रहे थे ये होगा। आप में से कितनों ने इंतजार किया कि मैं एक बार मैट्रिक में चला जाऊँ, बॉयज़ में तो ये बड़ा कॉमन होता है जी, एक बार मैं मैट्रिक में चला जाऊँ, इंतजार था ना। अच्छा कॉलेज जाके तो मैंने अन्नी डाल देनी है ना जी, है कि नहीं है जी, वैगने रोकनी है और पता नहीं क्या कुछ कर देना है, और ठीक है जी प्रोफेसर्स होंगे फिर, ठीक है। इस तरह की एक फीलिंग याद है आपको 15-20-25 साल पहले, हमें तो बहुत ज़्यादा थी 20-22 साल पहले। फिर क्या था जी कि एक बार शादी हो जाए, जिनकी नहीं हुई उनकी अभी यही फीलिंग है। अच्छा फिर एक बार जी बच्चे आ जाएं, अच्छा वो आ गए हैं 5-4 साल तो उनके पैम्परा पूरे करते रहते हैं, ठीक है। फिर स्कूल लाने ले जाने के मसले, फिर उनके मेडिकल्स इशू, फिर अच्छा हम कहते हैं एक बार ना ये जैसे ही 10 साल क्रॉस करते हैं ना, पता है आपके लाशऊरी तौर पे ज़हन क्या बनता है, एक बार ये ज़रा बालिग हो जाए कि मैं शादी कर लूँ, उसके बाद मेरी फिर बड़ा एक अच्छा वक्त होगा। हम आने वाले मुस्तकबिल के ख्वाबों के साथ कंडीशन करते हैं कि अच्छा वक्त आ गया है, और ये दिमाग का, माइंड का, जो टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट माइंड में है ना सर, ये जो टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट है कहाँ पर है, ये घड़ियाँ इस दुनिया के साथ नहीं, ये माइंड के साथ है। या अचानक आप रात को उठते तो आप कहते हैं मैं कहाँ पर हूँ, होता है ना थोड़ी देर, ये टाइम क्या हो गया, या थोड़ी देर याद करना पड़ता है कि मैं, अच्छा मैं यहाँ सोया हूँ, या समटाइम उठ के बंदा कहता है अच्छा मैं यहाँ पर हूँ। वजह क्या है, उस वक्त क्या चीज़ मिसिंग होती है, टाइम एंड स्पेस।